नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल संतोषम सनातनम में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज जानते हैं माता पार्वती के पौराणिक कथा के बारे में। दक्ष की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें कभी ना मुरझाने वाली एक माला दी, जिसे दक्ष ने अपने लाडली पुत्री सती को दे दी। इसे देख दुर्वासा क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने दक्ष को शापित किया कि जिस लाडली को तूने मेरे दैवी माला से भी श्रेष्ठ समझा, उसी लाडली से तुम घृणा भी करोगे। शाप कालांतर में फलित हुआ। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। शिव को छोड़कर सभी आमंत्रित हुए। सती को पिता के आयोजन का ज्ञान हुआ। वो शिव के रोकने बावजूद भी पिता के यहाँ गई तथा पिता द्वारा अपमानित हो यज्ञ अग्नि में आहुति दे दी। अगले जन्म में वही पर्वतराज हिमवान तथा माता मैनाक की सबसे छोटी तीसरी पुत्री हुई। नीलकमल के रंग समान काली, अतः उनका नाम पड़ा काली। उनकी दो बहनें संगनी और कुटिला तथा एक भाई था मैनाक। पर्वत की पुत्री होने से उन्हें पार्वती, शैलजा, शैलसुता, शैलपुत्री और गिरिजा भी कहा गया। पति रूप में उन्हें शिव की कामना थी, अतः उन्होंने घोर तपस्या की। माँ मैना ने तपस्या करने से मना की, इसलिए वह उमा नाम वाली भी हुई। किंतु वो घोर तपस्या में कठोर व्रत से लीन हो गई। तब वे विकट से विकटतम थी। नाम हुआ शाकांबरी। उसके बाद पतिया खाने भी छोड़ दी और बन गई अपर्णा। और वो वृष्टि, शीत और उष्णता को सहन करते हुए घोरतम तपस्या में जुटी रही। शिव ने अपर्णा की परीक्षा ली। वह ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और पार्वती ने उनकी विधिवत पूजा की। ब्रह्मचारी के पूछने पर उन्होंने तपस्या का कारण बताया, जिस पर ब्रह्मचारी ने शिव के वेशभूषा की तथा शिव की निंदा करते हुए यह तक कह दिया कि उसमें तथा शिव में आकाश पाताल का अंतर है, अतः उसे शिव की ओर से ध्यान हटा लेना चाहिए। इस पर पार्वती ने क्रुद्ध स्वर में ब्रह्मचारी की भर्त्सना की तथा शिव के सौंदर्यमय स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि वो अब एक शब्द भी शिव के विरुद्ध ना कहे, क्योंकि जो महापुरुषों की निंदा करता है तथा जो सुनता है, दोनों पाप के बागी होते हैं। इसे सुन शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, जिससे पार्वती को रोमांच हो गया। शिव ने उमा से कहा, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हुए। इस पर शैलजा पार्वती ने अनुरोध किया कि वह उन्हें उनके पिता से मांग ले। शिव ने हिमवान के पास संदेश भेजा और उनकी सहमति से उन्होंने पार्वती से विवाह किया। तब पार्वती शिवा हो गई। पार्वती की श्रेष्ठता स्वयं सिद्ध हो गई। कल्हण ने राजतरंगिणी में लिखा है कि यदि पार्वती मात्र अपनी तपस्या से पल्लव ग्रहण कर शिव को प्राप्त कर सकती है, तो उनके वाहन नंदी को तो संपूर्ण सम्मान प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वह तो पत्ते ही खाता है। यदि मात्र शिव की जटा में गंगा या अर्धचंद्र शोभित होने से अथवा नाग को उनके कंठ में लिपट जाने से ही श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती, तो निस्संदेह ये सभी इसके प्रत्याशी होते।
परंतु महेश्वर शिव ने अपना आधा विज्ञान आधा व्यक्तित्व शिवा को सौंप दिया, तो इसका कोई महत्वपूर्ण कारण तो अवश्य रहा होगा। शिव के अर्धनारीश्वर होने की कथा वाङ्मयों में इस प्रकार मिलती है। ऋषि श्रृंगी शिव के एक निष्ठ भक्त थे। वह शिव के अतिरिक्त न किसी अन्य देवी देवता की परिक्रमा करते न व्रतोपासना करते। एक बार जब वह कैलाश पधारे तब शिव पार्वती एक साथ बैठे थे। उन्होंने शिव की प्रदक्षिणा पार्वती को अलग करके करने चाहे। इसे पार्वती सहन न कर सकी। शिव असमंजस में पड़ गए कि वह किसका साथ दे, भक्त का या अकन्य विश्वास रूपिणी अर्धांगिनी का। शिव ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। शिव शिव ना रहे, पार्वती पार्वती ना रही। दोनों एक प्राण एक आत्मा एक स्वर हो गए। दाया बाग जटाजूटधारी मृगछाल धारण किए बबूत लिपटे शिव का और बाया अंग विविध आभूषण युक्त सल्लज सुकुमारी पार्वती का। प्रकृति पुरुष नर नारी आत्मा परमात्मा समन्वित की कल्पना ना देखी गई ना सुनी गई और ना हो सकती थी। मूलतः पार्वती सौम्य है, शांत है, स्नेहिल है, किंतु यदा यदा उन्हें क्रोध भी आ जाता है। शिव ने अंतस्थल में बड़ी मुश्किल से श्रृंगार भाव उदित हुआ। तभी सागर मंथन से विष निकलने पर देवगण उनके पास आए। शिव ने वह विष ग्रहण कर लिया। तब पार्वती ने देवताओं को शापित किया कि देवगणों को अपनी पत्नियों से पुत्र प्राप्ति ना हो। देवगण संतान प्राप्ति से वंचित हो गए। वस्तुतः शिव शिवा अभेद है, अभिन्न है। पार्वती शिव की प्रतिछाया है, उनकी शक्ति है। वो हर प्रिया है, हर गौरी है, शिवानी है, प्रकृति स्वरूपा है। शिव पुरुष है। शिव तथा शक्ति का समन्वय से ही सृष्टि होती है। दोस्तों, इसी प्रकार विशेष जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी चैनल संतोषम सनातनम। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।